हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। लास्ट जो हमने चैप्टर किया उसमें हमने किया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये भी डिफरेंशिएशन की तरह ही है। इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ एप्लीकेशन हम यूज करेंगे। और दूसरी बात की ये जो है कैलकुलस का ही टॉपिक है। कैलकुलस का टॉपिक नंबर अब 2 स्टार्ट हुआ। लास्ट वीडियो में जो थे, लास्ट लेक्चर जो थे वो सारे कैलकुलस 1 के थे। अब इसमें क्या है, हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में जो ds अपॉन dt हमारे पास दिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, या फिर एरिया के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में भी, कुछ भी आ सकता है आपके पास। तो इसके अब हम एक्सरसाइज करते हैं 6.1 को सॉल्व। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया है, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। कि जो एरिया ऑफ सर्कल है हमारा वो विद रिस्पेक्ट टू दे के रखा है रेडियस के, अगर रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर हो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है कि इसका रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर दिया हो, तो इसको करते हैं। और दूसरा पार्ट है इसका 4 सेंटीमीटर। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्या करो, एरिया ऑफ सर्कल लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। हम क्या करेंगे, इसमें एरिया ऑफ सर्कल लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल के लिए उसको ए से डिनोट कर दो एरिया को, और सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, क्योंकि आर की बात चलिए, रेडियस निकालना है। तो ये आ जाएगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई एज इट इज रहेगा, और ये 2 आर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट दिया है, ए पार्ट, वो दिया है हमें आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के लिए देखो क्या करेंगे, ये हम ऐसे लिख देंगे कि डी ए अपॉन डी आर, इस तरह से लगाओ आप एक। ठीक है, कॉलम लगा दो, और क्या लिख दो, आर इक्वल टू 3। ठीक है, यहां लिख दिया, यानी कि आर की वैल्यू क्या है 3। अब इसको हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो पाई इंटू 2 इंटू 3 लिख देंगे। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया, 6 पाई सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब रही बात इसका जो बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट में हमें क्या दिया, बी पार्ट में दिया हमें 4 आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह से करेंगे, डी ए अपॉन डी आर। अब आर इक्वल टू 4 लिख लो, और दोबारा से पाई इंटू 2 इंटू 4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 4 टू द 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात और देख लो, जो एरिया है हमारा सेंटीमीटर में निकलेगा या फिर मीटर में निकलेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। देखो आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर देखो आपके पास ये एग्जाम्पल है। इसमें क्या आया हमारा, देखो एरिया निकाला हमने। ठीक है, ये आ गया 10 पाई। दस द एरिया ऑफ द सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है, कि ये जो चेंज ऑफ रेट हो रहा है इसका, चेंज एरिया ऑफ सर्कल का जो चेंजिंग है, वो एट द रेट कहाँ पे जा रही है, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपने एरिया के क्वेश्चंस को इस तरह से लिखना है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में भी आपको मैं बताता चलूंगा धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट, अब देखो वॉल्यूम है। ठीक है, तो हाउ फास्ट इट इज द सरफेस, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताओ कि कितनी फास्ट जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, उसकी लेंथ अगर हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि एज ऑफ क्यूब है कितनी। ठीक है, लेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हम इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब, उसको क्या कर लेंगे हम, x सेंटीमीटर मान लेंगे। ठीक है, अब देखो x सेंटीमीटर मान लिया, और जो आपका वॉल्यूम दिया है यानी कि dv अपॉन जो dt आपके पास दिया हुआ है, वो कितना दे के रखा है। अब t जो है हमारा क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वो हमारे पास कितना है,
8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हमारे पास दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है भाई, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6x स्क्वेयर होगा। ठीक है, ये 6x स्क्वेयर हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आ गया, s इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 6x स्क्वेयर, और इसकी क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t के, विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, हाउ फास्ट का मतलब हुआ है इसमें हमें टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम की बात की गई है कि कितना इंक्रीज किया हुआ है। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया, t के रिस्पेक्ट में लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास ds अपॉन dt इक्वल टू, अब इसका करेंगे 2 आगे आएगा यानी कि 12x dx अपॉन dt हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर, अच्छा इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर है। अब इसको करो, देखो इतना करने के बाद अब हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब यानी कि ए का क्यूब। अब v इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब, और इसकी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू, इसकी भी t के रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है, तो dv अपॉन dt आ जाएगा और इक्वल टू 3x स्क्वेयर आ जाएगा और dx अपॉन dt साथ में आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब dv अपॉन dt तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो dv अपॉन dt की प्लेस में हम क्या लिख देंगे, dv अपॉन dt के प्लेस में हम लिख देंगे 8 और इक्वल टू कर दो आप 3x स्क्वेयर dx अपॉन dt। ये आया कहां से हमारे पास, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आया। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, 8 अपॉन क्या कर सकते हैं हम 3x स्क्वेयर इक्वल टू dx अपॉन dt हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन सेकंड, तो ds अपॉन dt हमारा कितना आ गया, ds अपॉन dt इक्वल टू 12x तो है और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई इनटू ये हमारे पास 8 अपॉन 3x स्क्वेयर आ गया। ठीक है, अब जो जो इससे कटेगा उसको हम आराम से काट लेंगे, x से एक x चला गया, 3 4 जा 12, यानी कि हमारा जो आया ये कितना आ गया 8 4 जा 32, यहाँ लिख दो 32 अपॉन x। ठीक है, 32 अपॉन x आ गया। तो ds अपॉन dt, अब देखो x हमारे पास कितना दे के रखा हुआ है, यानी कि लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, यहां आप आराम से ये लिख दो x इक्वल टू 12। ठीक है, और अब क्या करो x के प्लेस में 12 को लिख दो, तो 32 अपॉन 12 रखा, इसको हम काट लेंगे अब 4 3 जा 12 4 8 जा 32। तो सरफेस एरिया जो है हमारा, जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर गया, इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसकी तरह मिलता जुलता है। अब क्वेश्चन 3 में कहते हैं द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जो इंक्रीज कर रहा है हमारा सर्कल वो कितना है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारे पास दिया। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब बताओ कि एरिया ऑफ सर्कल कितना इज इंक्रीज कर रहा है जब हमारे पास जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रहा है जब रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो लेट कर लो, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आर। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है कि जो डी आर अपॉन डी टी है वो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है, इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, यानी कि ए इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएशन कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी के, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई और ब्रैकेट में ये 2r हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो आ गया। अब देखो डी ए अपॉन डी टी यानी कि हमारे पास जो रेडियस दिया है, इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट के रख सकते हैं डी ए अपॉन डी टी, यहाँ लिख दो आप r इक्वल टू 10 और इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा पाई इंटू 2 इंटू 10, कितना आ गया भाई 20, सॉरी यहाँ पर देखो ना ये 3 भी है साथ में, ठीक है, ये हम 3 भी इसको साथ में लेंगे, डी आर अपॉन डी टी जो था उसको भी हम साथ में लेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 10 और साथ में ये 3 भी आएगा। क्लियर है, कितना बन गया है 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 पाई आएगा ना, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये जो हमारा सेकंड आया ये इसके वजह से आया, ठीक है, डी आर अपॉन डी टी हमारा क्या था 3 सेंटीमीटर पर सेकंड था, इसलिए 3 यहाँ पर कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इज इंक्रीज एट द रेट 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। दोबारा से अब वॉल्यूम की सॉरी एजेस ऑफ क्यूब, ठीक है, क्यूब की बात है, तो क्यूब हमारे पास दे के रखे एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीज व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। अब बताओ वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा अगर हमारे पास उसकी एक एज जो है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग दी हो। तो सिंपल सा ये भी लेट, सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, लेट द एज ऑफ क्यूब, वो कितना कर लेंगे हम इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाओ, यानी कि जो हमारे पास अब हमने इसको x के रिस्पेक्ट में लिया ना, तो जो हमारे पास जो इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में dx अपॉन dt जो है हमारे पास कितना दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, रेडियस की बात की थी इसलिए मैंने r के रिस्पेक्ट में किया था, लेकिन अब हमारे पास क्या है एच दिया है उसको हम x मान सकते हैं, ठीक है। तो dx अपॉन dt हमारे पास क्या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अब हम इसको अब देखो वॉल्यूम क्या होता है इसका सर्कल का, सॉरी क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होगा भाई एक्स क्यूब, यानी कि v इक्वल टू एक्स क्यूब आएगा। उसकी डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ये t के ही रिस्पेक्ट में होगी, ठीक है, तो dv अपॉन dt आ जाएगा इक्वल टू 3x स्क्वायर आ गया। इतना क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं dv अपॉन dt, अब जो एज है हमारे पास यानी कि x इक्वल टू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दो आप, इसके प्लेस में कितना आ जाएगा, ये तो 3 रहेगा, साथ में 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास ये जो 3 है हम इसको भी साथ में लिख देंगे, ठीक है। कितना बन गया अब ये आ गया हमारे पास 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इंक्रीज एट द रेट 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। जहां पर एरिया दिया होगा वहां हम स्क्वायर लेंगे, वॉल्यूम की बात थी इसलिए हमने क्यूब ले लिया, ठीक है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ क्वेश्चन है स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। जो उसकी वेव्स हैं वो सर्कल की शेप में मूव करना शुरू कर गई, कितनी स्पीड से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल वेव इज 8 सेंटीमीटर, और एकदम से क्योंकि रेडियस ऑफ जो सर्कल है वेव की वो 8 सेंटीमीटर हो गई। हाउ फास्ट इज एनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीज। अब एरिया हमें बताना है उसमें इंक्रीज कितना किया, तो सबसे पहले लेट कर लो कि जो रेडियस है सर्कल का वो क्या है r, ठीक है, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास।
यहाँ लिख लेंगे हम लेट द एरिया रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाओ आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होगा, जो डी आर अपॉन डी टी है, ठीक है, वो किसके इक्वल दिया हमारा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वो है हमारा पाई आर स्क्वायर। एरिया ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिख दो, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसकी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यह आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई इंटू 2 आर। ठीक है, तो डी ए अपॉन डी टी, अब हमारे पास ये भी दिया हुआ है आर इक्वल टू 8, रेडियस हमारे पास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पाई इंटू 2 इंटू 8 इंटू में, अब ये जो 5 है ये भी साथ में आएगा। ठीक है, ये 5 साथ में आ गया, कितना बन गया ये, 8 2 16, 16 5 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और एरिया इज इंक्रीज कितना हो गया, एरिया इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो कितनी इजीली हमने 5th क्वेश्चन भी कर लिया। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रहा है कितना, 0.7 पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस की बात की है, ठीक है, किसकी बात की है, सर्कमफ्रेंस की बात की है। तो देखो क्या करेंगे, हमें इसमें निकालना, हम इसमें सरफेस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहला काम तो लेट करना है आपका, कि लेट कर लेंगे जो रेडियस है, लेट रेडियस ऑफ सर्कल, वो कर लिया हमने आर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाओ। जब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे तो डी आर अपॉन डी टी हमारे पास दिया हुआ है कितना, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस की बात की है इसमें, तो लिख लो आप कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो कितना होता है भाई, 2 पाई आर। ठीक है, 10th क्लास के जितने फॉर्मूलाज हैं उनको आप क्लियर कर लो, वहीं से क्वेश्चन होंगे। अब देखो सर्कमफ्रेंस को मैं सी कर लूंगा डिनोट, और ये आ जाएगा 2 पाई आर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास है 2 पाई, तो 2 पाई को तो एज इट इज लिख दो। ठीक है, और डी आर अपॉन कितना आ जाएगा, ये डी टी। कितना क्लियर है। अब हमारे पास क्या है, जो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू है वो यहाँ पर गिवन है, कितनी है, 0.7। ठीक है, 0.7 गिवन है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम कि डी सी अपॉन डी टी को निकाल लेंगे। कैसे, डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 तो हमारा आएगा, पाई भी आएगा, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, 0.7 है। कितना बन गया ये, इक्वल टू 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर क्वेश्चन है, द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो एक्स है, उसको डिक्रीज कर गया, वो कितना, एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीज, और जो विड्थ है उसकी वाई वो इंक्रीज कर गई कितना, एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। व्हेन एक्स इक्वल टू 8 एंड वाई इक्वल टू 6 फाइंड द रेट ऑफ चेंजेस। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। अब ए पार्ट दिया इसका पेरीमीटर, और सेकंड पार्ट दिया द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, अगर ये बोलता कि x 8 होगा y 6 होगा, तो हमें बताना कि एरिया जो है, सॉरी रेट जो चेंज किया वो कितना किया। देखो अब आपके पास dx, इसको हम मान लेंगे dx और इसको मान लेंगे हम dy। तो कैसे करेंगे, dx अपॉन dt आपके पास कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है।
ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है। और इसमें बताया गया है अगर व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया हो, और दूसरा क्या है कि डी वाई अपॉन डी टी है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसमें हमारे पास क्या है व्हेन y जो है y इक्वल टू हमें कितना दिया 6 सेंटीमीटर दिया होगा। तो देखो इसका ए पार्ट है, ए पार्ट में बोला गया है पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, यहाँ पर रेक्टेंगल की बात है इसलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब सभी जानते हैं कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का कैसे निकलता है, वो निकलता है 2 इंटू एल प्लस बी करके, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब एल प्लस बी के प्लेस में हमारे पास क्या है, यानी कि एक्स और ये जो वाई है ये एल इंटू एल प्लस बी है, ठीक है। तो P इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई हम लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर लो आप, पहले तो डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आ जाएगा डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू, ये 2 एज इट इज रहेगा और इसकी कर लेंगे हम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। इतना क्लियर है, ये वैल्यूज भी हमारे पास गिवन है। तो ये आ जाएगा डी पी अपॉन डी टी, तो कितना आ गया डी पी अपॉन डी टी, ये है हमारे पास डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 रखो, और डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास कितना है, ये 5 दिया हो, ठीक है। जब क्वेश्चन में एक बात और दी थी इन्होंने कि द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट, यानी कि ये डिक्रीज कर रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग का मतलब वो है माइनस कर देंगे और इंक्रीजिंग में हम इसको प्लस रखेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी के प्लेस में क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, प्लस डी वाई अपॉन डी टी के प्लेस में कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 4 आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो इसको आप इस तरह से लिख लो, एक मिनट दोबारा लिखता हूँ, यानी कि आएगा डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 इंटू -5 प्लस 4, यानी कि हमारे पास ये कितना आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो पेरीमीटर हमारा डिक्रीज कर गया कितना, पेरीमीटर इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। अब बी पार्ट में इसमें क्या दिया है हमारा, बी पार्ट में बोला गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है, एल इंटू में बी। अब एल इंटू में बी का मतलब क्या है, एक्स और वाई लिख सकते हैं हम, ए इक्वल टू एक्स वाई, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आ गया हमारे पास डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। अब यहाँ भी सिंपल हम क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे। तो डी ए अपॉन डी टी, अब यहाँ देखो x इक्वल टू हमारे पास एक बार क्या है 8 है, और y इक्वल टू हमारे पास क्या है 6 है। अब इसका काम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पुट कर दो आप x के प्लेस में, तो आ गया हमारे पास क्या, x के प्लेस में आ गया ये 8, ठीक है। और डी वाई अपॉन डी टी हमारे पास क्या है, डी वाई अपॉन डी टी के प्लेस में आ जाएगा मेरे पास 4, प्लस y के प्लेस में 6 रख दो, और डी एक्स अपॉन डी टी हमारा कितना है, क्वेश्चन से देखो तो डी एक्स अपॉन डी टी हमारा -5, ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग की बात है। तो कितना आ गया सोल्व करके, ये 32 -30, और ये आ गया मेरे पास इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, आंसर, ठीक है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड, ठीक है।
अब जो एक बैलून है उसमें क्या है, जब पंप हवा भरी गई तो 900 सेंटीमीटर क्यूबिक गैस भरी गई पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। अब क्या है इसमें कि जो रेट जो है, फाइंड द रेट, हमें रेट निकालना है कि कौन से रेट पे जो रेडियस है उसकी इंक्रीज कर गई अगर हमारे पास रेडियस 15 सेंटीमीटर दी हो, ठीक है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप क्या करो, जो बैलून की शेप दी है आपकी वो क्या है, स्फेरिकल शेप में दी है, तो लेट कर लो। सबसे पहले तो लेट रेडियस ऑफ स्फेयर, उसको कर लो आप आर मान लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में भी आपके पास कुछ ना कुछ दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास जो इसका वॉल्यूम दिया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या था, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्यूबिक की बात कब आएगी, जब उसका वॉल्यूम होगा। तो डीवी अपॉन डी हमारे पास कितना दिया, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, ठीक है। अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ बैलून, यानी कि बैलून की शेप क्या है, वो तो स्फेरिकल है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, तो v इक्वल टू लिख दो 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ में इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ देखो ये 4/3 तो एज इट इज रहेगा, इनटू ये 3 आगे आएगा, पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो dv अपॉन dt कितना आ गया, 4, कितना आ गया हमारा ये 4 पाई आर स्क्वायर। अब dv अपॉन dt के प्लेस में आप ये 900 लिख दो, 900 इक्वल टू 4 पाई। अब आर स्क्वायर के प्लेस में कितना आ जाएगा, देखो आर स्क्वायर की बात है तो हमारे पास आर जो बुक में दिया है वो 15 सेंटीमीटर दिया है, मैं यहां पर के लिख सकता हूं 15 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात और रहेगी यहाँ पे, जो ये साथ में जब इसको करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी तो आएगा भाई, ठीक है। डी आर अपॉन डी टी भी साथ में आएगा, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में किया हमने, डी टी के रिस्पेक्ट में किया, इसलिए डी आर अपॉन डी टी डिफ्रेंशिएशन में आएगा। यहाँ क्या लिख दो आप, डी आर अपॉन डी टी, तो 900 तो यहाँ रहा, ठीक है। और इसको मैं पूरे को इसके नीचे भेज रहा हूँ भाई, 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर हो गया 225, ठीक है। और डी आर अपॉन डी टी, 4 से इसको कैंसिल आउट कर लें अब, ठीक है। तो इसको करो सबसे पहले, 225 को जब मैंने 4 से किया तो ये पूरा 900 चला जाएगा और ये 4 से 4 चला जाएगा, तो डी आर अपॉन डी टी हमारे पास कितना आ गया, 1/पाई। हम क्या लिख सकते हैं कि रेडियस इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन यहां याद रखना टी के रिस्पेक्ट में थी, इसलिए जो आर था उसको मैंने डी आर अपॉन डी टी लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इसी की तरह है। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। जो बैलून है वो स्फेरिकल शेप में ही रहेगा हमेशा, और उसका जो स्फेरिकल का क्या वेरिएबल रेडियस है। फाइंड द एरिया विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। जब उसका जो 10 सेंटीमीटर रेडियस है, विच इट वॉल्यूम इज इंक्रीज विद रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो इसका रेडियस है वो अगर 10 सेंटीमीटर दिया हो, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हमारे पास दे के रखा है, तो उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा बस वो हमें निकाल के बताना है। तो सबसे पहले तो लेट कर लो। अब आपको पता है लेट करेंगे तो बैलून की शेप क्या है, स्फेरिकल। लेट द रेडियस ऑफ बैलून, वो हमारा कितना है, आर। अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम जो होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ बैलून, वॉल्यूम ऑफ बैलून कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसकी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आ जाएगा dv अपॉन dt।
यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर v इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर, dv अपॉन dt इक्वल टू 4/3 पाई, और साथ में कितना आ जाएगा हमारा ये, अच्छा पाई आर क्यूब होगा यार, ठीक है, पाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू 3 पाई आएगा, 3 पाई, और ये आर स्क्वेयर आएगा साथ में, डी आर अपॉन डी टी भी आ जाएगा, तो 3 से 3 तो चला गया, तो डी वी अपॉन डी टी हमारे पास कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। अब हमारे पास आर जो है गिवन है, तो आर के प्लेस में लिख देंगे हम इसको, अच्छा यार सॉरी, यहाँ पर ना आर के रिस्पेक्ट में होगी ये, क्योंकि यहाँ पर हमने आर लिया, आर के रिस्पेक्ट में, तो इसके डी आर अपॉन डी टी नहीं आएगा, ठीक है। कितना हो गया, डी वी अपॉन डी टी इक्वल, यहाँ लिख दो आप, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिए, 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 100, और ये 4 यानी कि 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम की बात है, अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा वॉल्यूम। इस वीडियो में मैं यहीं एंड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का, ठीक है, 9 तक लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 10 से आगे क्वेश्चन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो था सेंटीमीटर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम की बात थी, ठीक है, वॉल्यूम की बात थी, कोई डिस्टेंस नहीं पूछा था आपसे, कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ वॉल्यूम पूछा था, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर। उसी तरह से जो लास्ट क्वेश्चन था, उसमें लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो रेडियस हमने कितनी निकाल दी थी इसकी, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के इस पे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मिनट की बात थी ना, तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी बुक में देके रखा था कि सेकंड के हिसाब से, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में सेकंड नहीं दिया था, इसलिए हमने सेकंड नहीं लिया, यानी कि मिनट की फॉर्म में उसको नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।